हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम कुछ बात करने वाले हैं, आपसे कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, चैप्टर है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो। ठीक, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट हम क्या करें, अगर उसमें उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, चेंज कर दें, ठीक है, उसके एलिमेंट को चेंज कर दें। ठीक, जब हम उसके एलिमेंट को चेंज कर देंगे तो उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फार्मूला को चेंज कर दें, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम चेंज कर दें, उनके अंदर जो कार्बन, हाइड्रोजन या फिर जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, उनके एटम हैं, उनके अरेंजमेंट को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज करें, तो जो हमारा अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है अलग अलग कंपाउंड को फॉर्म करने की, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो चलिए, ये तो हो गया आपका डेफिनेशन और हम आपको इसको डिटेल में समझाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आइसोमेरिज्म में हमने बोला कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, कि आइसोमेरिज्म वो होता है जैसे जिसका एक ही कंपाउंड हो, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। ठीक, उसके अरेंजमेंट में, उस कंपाउंड में जो एटम अरेंज है उसके अरेंजमेंट को हम अलग अलग प्रेजेंट करें, उसी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो मतलब इनका होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम होना चाहिए। और सेकेंड क्या है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, या फिर इसी को बोलते हैं आप अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट है, ठीक है, ये आपका एलिमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, एलिमेंट आपका क्या हो, डिफरेंट हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, और जब आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सेम हो, ठीक, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला या एलिमेंट उसका डिफरेंट हो जाएगा, तो जब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला और एलिमेंट डिफरेंट हो जाएगा तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये भी क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं आइसोमेरिज्म के बारे में आपको क्या बोला कि ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला या फिर अरेंजमेंट, जो कंपाउंड को हम अरेंज करते हैं, ठीक है, एटम्स का जो अरेंजमेंट है कंपाउंड के अंदर, वो हमारा क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आपका आइसोमर, जो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उसी को बोलते हैं आइसोमर्स। जब हम कंपाउंड के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट को डिफरेंट डिफरेंट कर देंगे तो आपको पता है कि उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा या फिर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। लाइक हमने मान लीजिए एक कंपाउंड ले लिया, C6H14, ठीक है। अब देखिए, हम C6H14 हमारा एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड की हेल्प से हम क्या करते हैं, आपका आगे हम आपको बताते हैं कैसे होगा आइसोमर, इसकी कैसे फॉर्म होगा। चलिए हम आपकी इसकी 3 आइसोमर फॉर्म करते हैं। ठीक, हमने ये बना दिया आपका CH2 CH2
ये देखिए आपका हो गया कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक, हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 7 9 11 14। ठीक है, हो गया आपका C6H14 से हमने एक ये कंपाउंड बना दिया। अब हम दूसरा कंपाउंड बनाते हैं। ये देखिए दूसरा कंपाउंड हो गया। अब आपको एक तीसरा कंपाउंड बना के बताते हैं। तो हम देखते हैं ये सेकेंड वाला कंपाउंड में 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्या है, एक सब्स्टिट्यूटेड हमने मिथाइल को लगा दिया। ठीक है, अगर हम थर्ड वाले कंपाउंड में देखें तो फर्स्ट सेकेंड वाले पोजीशन पे हमने क्या किया है, एक सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल को लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं अगर इन तीनों कंपाउंड को आप देखें तो इन तीनों कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन आपको सेम मिलेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, बट ये जो आपका चेन है, कहीं पे जो कंपाउंड में आपने हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगा दिया, इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगा दिया, और फर्स्ट वाले कंपाउंड में देखेंगे तो सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपने चेन या फिर सब्स्टिट्यूट लगाया है, इसकी वजह से आपका इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा। क्योंकि बताया गया है कि जैसे आप जितना भी ज्यादा उसका ब्रांचिंग होता जाता है, जितना ब्रांचेज बढ़ते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, वो बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता जाता है। तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया। लाइक एज इसको आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे तो इसके आपके केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज शो करेगा। ठीक है, तो ये आपका था कि आइसोमर्स क्या होते हैं और आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक, हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये देखिए आपका इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपका तीनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला और अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो अरेंजमेंट है वो क्या आपको डिफरेंट लिखा है। ठीक है, और जब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, तो इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आई होप आपको ये टॉपिक आइसोमेरिज्म क्लियर हुआ होगा। ठीक, आगे हम आपसे बात करने वाले दूसरे टॉपिक के बारे में, जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसी को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। इसी को आप क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बात करने के पहले एक छोटी सी बात रिमाइंड कराना चाहते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, क्लास 10th के एनसीईआरटी में लिखा गया है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीन चीजें जानते हो गया। ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब हम बताते हैं आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी, या फिर इसी को बोलते हैं हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसी को हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, आप इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको बताएंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी से क्या था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो चलिए देखते हैं, पहले एल्केन को देखेंगे। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है आपका CnH2n+2। एल्कीन के अगर बारे में बात करें,
अगर हम एल्कीन के बारे में बात करें, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ठीक, और नेक्स्ट आपको बात करें हम एल्काइन के बारे में, इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका CnH2n-2। ठीक है, ये आपका तीन हो गया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बात करें तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की टर्म में हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी बोलो या फिर बोलो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, इस एल्केन को पकड़ते हैं। ठीक, इस एल्केन को पकड़ते हैं और अब इस एल्केन से हम कंपेयर करेंगे उस कंपाउंड को जिस कंपाउंड को हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, तो एल्केन हो गया। अब देखते हैं एल्केन को अगर एल्काइन से कंपेयर करें। ठीक है, एल्केन और एल्काइन से कंपेयर करें और पूछे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन में कितने का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और अगर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बोलता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलता है कि जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। जो भी हाइड्रोजन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन में चेंज है उसी को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। अगर हम एल्कीन के कंपेयर में बात करें, एल्कीन में डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ये क्या हो जाएगा 2/2, आपका ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही हम अगर एल्काइन के लिए बात करें, कोई ऐसा कंपाउंड है जो एल्काइन है उसके लिए अगर हम डेल्टा एच की बात करें, डेल्टा एच यहाँ पे आपका इसको लिख लीजिए एल्कीन। ठीक है, और यहाँ पे हम डेल्टा एच की वैल्यू बात करते हैं एल्काइन के लिए, और डेल्टा एच की बात करें एल्काइन के लिए, तो एल्काइन के लिए क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एच हो जाएगा 4। ठीक, आपका एल्काइन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक, और एल्काइन के लिए अगर हम बोले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए तो कितना हो जाएगा 4/2, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें अगर एल्काइन के लिए तो वो आपका हो जाएगा 2। एवरीवन एग्री? ठीक है, एल्कीन और एल्काइन के लिए हमने बताया आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। तो हम आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी को एक एग्जांपल समझाते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी से सीधा क्वेश्चन आपके जेईई और नीट में पूछता है। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल दिया है, कंपाउंड है C8H4। अगर हम पूछे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी क्या होगा, तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कंपाउंड दिया है इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग जो एल्केन होगा उसका कंपेयर करेंगे इस कंपाउंड से। तो अगर हम कार्बन का नंबर 8 है, ठीक है, कार्बन का नंबर 8 है, अगर इसके लिए अगर हमसे बोले एल्केन क्या होगा तो आप ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे कि आपका एल्केन हो जाएगा C6H18। ठीक है, ये हो जाएगा C8H18। ठीक है, तो चलिए अब आपको इन दोनों कंपाउंड को कंपेयर करना है। और देखिए इन दोनों कंपाउंड में अगर डेल्टा एच की वैल्यू पूछें, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी जाएगी 14 हो जाएगी। ठीक है, जब डेल्टा एच की वैल्यू 14 हो जाएगी तो आपका अगर हम बोले इंडेक्स ऑफ IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी बोले डेल्टा एच अपॉन 2, यानी आपका हो जाएगा 14/2 7। ठीक है, तो आपको एक दूसरा कंपाउंड समझाते हैं एग्जांपल से। तो आपको एक दूसरा कंपाउंड देते हैं C6H8। ठीक है, तो आपका दूसरा कंपाउंड है C6H8। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट जैसे आपने यहाँ पे निकाला था इससे करस्पॉन्डिंग एल्केन, यहाँ पे भी इससे करस्पॉन्डिंग एल्केन निकालेंगे। इससे करस्पॉन्डिंग आपका एल्केन क्या हो जाएगा, आपका एल्केन हो जाएगा C6H14। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एल्केन और जो कंपाउंड है उसमें कंपेयर करेंगे कि डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी। तो
अब अगर आप यहाँ से कंपेयर करें, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी जाएगी 6, डेल्टा एच की वैल्यू आपकी 6 हो गई। तो अगर हम बोले IHD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन एफिशिएंसी और DOU डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा डेल्टा एच बाई 2, यानी क्या हो जाएगा 6/2, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आई होप आपको डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन एफिशिएंसी क्लियर है। तो आपको एक कंपाउंड देते हैं जिसका डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन निकाल के हमको बताएंगे। हाँ, आपको एक कंपाउंड देते हैं C5H8, इसके लिए हमको डेल्टा H की वैल्यू फाइंड करके बताइएगा और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन एफिशिएंसी IHD फाइंड करके बताइएगा। ठीक है, एक्सप्लेन करिए।